हेलो स्टूडेंट, अपनी जेई 2026 की सीरीज में देखिए ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछा गया है रिमाइंडर, और आजकल रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं जेई मेंस में। तो पूछा गया है कि 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 7, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो देखो बच्चों, 2 की पावर 30 इंटू 3 की पावर 20, दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 30 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20। मैंने उसको स्प्लिट किया ताकि मैं इन दोनों को एक साथ क्लब कर सकूं। फिर क्या होगा बच्चों, नाउ इट इज 2 की पावर 10 एंड दिस कम्स टू बी 6 की पावर 20। वाई आर मेकिंग इट 6? क्योंकि इसको मैं लिखूंगा फिर 7 माइनस 1। अब 2 की पावर 10 को देखिए मैंने लिखा 2 की पावर 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को मैं ये 2 की पावर 9 क्यों ला रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा 2 का क्यूब की पावर 3, दैट इज 2 की पावर 9। अब ये देखिए ये 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8। 6 को मैंने लिखा 7 माइनस 1 की पावर 20, अब ये 8 हो गया। तो दिस 8 कैन बी रिटन एज 7 प्लस 1। तो अब देखिए पूरा जो आया एक्सप्रेशन वो आ गया 2 इंटू 7 प्लस 1 का क्यूब इंटू 7 माइनस 1 का पावर 20। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो देखिए इसका एक्सपेंशन आपका मिलेगा दिस, जिसका लास्ट टर्म होगा 1 और उसके पहले सारे टर्म में 7 कॉमन होगा। इसी तरह से सेकंड वाले को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो लास्ट टर्म होगा -1 की पावर 20 और उसके पहले ये सारे टर्म में बच्चों 7 होगा। इसका मतलब है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं कैसे लिख सकता हूं, 7i1, कोई भी एक नंबर i1 है प्लस 1, और दूसरा वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं 7 टाइम्स i2 प्लस 1, -1 की पावर 20 विल गिव यू प्लस 1, और 2 मेरा बाहर था। तो अब देखिए मेरा एक्सप्रेशन आ गया 2 इंटू 7i प्लस 1। क्यों? क्योंकि बच्चों 7i1 प्लस 1 इंटू 7i2 प्लस 1, अगर इसको आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 49i1i2 प्लस 7i1 प्लस 7i2 प्लस 1। तो ये सारे टर्म 7 के मल्टीपल होंगे, तो उसको मैं फिर से 7i प्लस 1 मैंने लिखा, और ये बन जाएगा 7i प्लस 2, जहां पे 2 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो द रिमाइंडर इज 2। तो आपसे पूछा गया था कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर विल बी 2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।